गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर, ठीक है। और इसमें पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। कितनी तारीख की? 9 फरवरी की। आज है 9 फरवरी, आज है 9 फरवरी। और हम पढ़ेंगे 8 फरवरी की डेली करंट अफेयर। किसकी? 8 फरवरी की डेली करंट अफेयर। ठीक है, हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मंत्रालय प्लस विदेशी, कौन सा? विदेशी मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा, ठीक है, एक क्या किया जाए? नवीकरणीय ऊर्जा पर। किस पर? इन दोनों ने मिलकर एक नवीकरणीय ऊर्जा पर एशियन क्या कर रहे हैं ये लोग? एक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्लस विदेश मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पर एशियन भारत उच्च स्तरीय क्या कर रहे हैं? उच्च स्तरीय आवासीय सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन 7 फरवरी को हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो इसमें नए नए ऊर्जा के स्रोत खोजे जाएंगे, ठीक है। इसमें अनेक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत खोजे जाएंगे जो भारत में उच्च स्तर पर, मतलब एक तरह के ऊर्जा का भंडार के रूप में उभरे। इसका विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु, देखिए, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका एक विषय वस्तु के रूप में मनाया जाता है। इसका विषय वस्तु था अनुभव और नवविचारों का केंद्र। अनुभव और नवचारों का केंद्र। इसको बताया गया कि अनुभव और नवचारों का केंद्र है। ये क्या है? एक तरीके से इनके बारे में, ठीक है, क्या है? अनुभव और नवविचारों का केंद्र के रूप में इसको उभारा गया है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। कौन सा? सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। कितनी तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 8 फरवरी को। कौन सा? सुरक्षित इंटरनेट के दिवस के रूप में मनाया गया। जो दुनिया भर में इतने सारे इंटरनेट चल रहे हैं, इसके लिए इसको बताया गया है। और उसको 8 ही फरवरी को क्यों मनाया गया, इसको आगे बताते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली
ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? क्या किया? इन्होंने आज ही के दिन कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1990 आज ही के दिन वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया? आविष्कार किया था। इसलिए इसी दिन को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पूरी दुनिया में सुरक्षित इंटरनेट के रूप में मनाया जाता है। जयपुर में दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा क्या बन रहा है? क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। क्या हुआ? जयपुर में, मतलब दुनिया में केंद्र सरकार द्वारा ये बताया गया, वहाँ की सरकार द्वारा, कि हम जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ मतलब और भी ज़्यादा लोग पर्यटक आए, क्योंकि उनके और पर्यटक तो आते हैं, मतलब इसको भी देखने के लिए पर्यटक आए, मतलब इससे वहाँ की मतलब सरकार और लोगों का भी फायदा हो। इससे पहले जोधपुर, कहाँ पे? जोधपुर और उदयपुर में भी क्या है? जोधपुर और उदयपुर में भी एक स्टेडियम बनाया गया है। इससे पहले भी बनाया जाएगा, मतलब ये स्टेडियम तो बनेगा दुनिया का थर्ड। इससे और इसके बाद भी यहाँ पे जोधपुर उदयपुर में भी एक स्टेडियम बनाया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है। किसको? वहाँ की सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि हम जयपुर में और वहाँ के उदयपुर और जोधपुर में भी 2 स्टेडियम बनाएंगे, चाहे वो इतने बड़े नहीं, मतलब इसके लिए इतना जितना ही पैसा उतना में बनाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो वीडियो में, आप बता सकते हैं। आपको वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उसको समझकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसको 2030 तक, कितना? 2030 तक अपना संचालन जारी रखेगा। अब देखिए क्या हुआ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है, मतलब कि जो पृथ्वी के ऊपर स्टेशन है अंतर्राष्ट्रीय से, जिसमें हर प्रकार की सुविधा है और इसको मतलब इसके शोधन का, किसी प्रकार के शोधन के लिए इसका उपयोग और भी कई अंतरिक्ष में इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का किया जाता है, इसमें शोधन किया जाता है। इसके लिए मतलब नासा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन 2030 तक क्या रहेगा? संचालित रहेगा। इसके बाद यह प्रशांत महासागर में क्या होगा? इसके बाद यह प्रशांत महासागर में पॉइंट न्यूवो में समा जाएगा। मतलब इनके द्वारा बताया गया कि प्रशांत महासागर में पॉइंट न्यूवो में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। इसको बताया है कि 2030 तक ये संचालित, इसके बाद ये पॉइंट न्यूवो में समा जाएगा। इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा 7 फरवरी
7 फरवरी 2022 को की गई को अधिकारित घोषणा। आधिकारिक घोषणा की। इस चीज़ को बताया गया कि हम 2030 तक संचालित करेंगे, इसके बाद इसको समुद्र में क्या करेंगे, समा जाएगा। जलकुंभी का उपयोग क्या होगा? जलकुंभी होता है जो कमल, उपयोग जो जलकुंभी होता है कमल, जिसमें क्या होता है, रेसे निकलते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे रेसे निकलते हैं। इसका उपयोग साड़ी बनाने में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? साड़ी बनाने में किया जाएगा। इसका उपयोग किस में किया जाएगा? साड़ी बनाने में किया जाएगा, ठीक है। ये बताया, सरकार के द्वारा बताया गया, क्योंकि इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा आजीविका महिलाओं के लिए आजीविका और स्वच्छ जल निकाय प्रदान करके उन्हें सशक्ति बनाएगी। देखो, इससे दो फायदे होंगे। जल कुमुदनी से, जहाँ पे जल कुमुदनी होंगे वहाँ पे स्वच्छ जल रहेगा, ठीक है, उसमें जल कुमुदनी होंगे, इससे पर्यावरण भी सेफ रहेगा। इसके उपयोग करके ये साड़ी बनाएंगे तो इससे लोगों को भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और भी इसमें महिलाओं के लिए जीवन आजीविका के लिए, और स्वच्छ जल मतलब अच्छा पानी भी उपलब्ध होगा इससे। जब ये फूल वगैरह मतलब कुछ हरियाली भी होगी, इससे मतलब फायदे ही फायदे, इसलिए सरकार ने इसको बता दिया। इसमें इस जल कुमुद्र में एक फाइबर से बना हुआ धागे का उपयोग होगा। जमल कुंभी से निकले हुए निकले हुए गए फाइबर से बने धागे का उपयोग होगा। मतलब जो साड़ियाँ होंगी इस जल कुंभनी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग, इसके अंदर से कुछ धागे से निकलते उसका उपयोग है। इसका उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने के लिए। कौन सी साड़ी? फ्यूजन साड़ी बनाने में होगा। इसका उपयोग किस में होगा? फ्यूजन साड़ी बनाने में इसका उपयोग किया गया। सरकार द्वारा इस चीज़ को बताया गया है कि हम इसका उपयोग फ्यूजन साड़ी बनाने में किया जाएगा। इससे महिलाओं के लिए रोजगार मिलेगा, और जहाँ पे भी ये मतलब होगा वहाँ पे भी हरियाली होगी, और भी अनेक प्रकार की फायदे होंगे। इसका किसी प्रकार का मिसयूज़ नहीं होगा। इन साड़ियों का उपयोग मतलब साड़ी का उपयोग पहनने में होगा, इनको बाहर भी निर्यात किया जा सकता है। इस चीज़ का भी सरकार ने बहुत ख्याल रखा है कि अगर ये साड़ियों में जो धागे और रेशे का प्रयोग अच्छी तरह से होगा तो इनका उपयोग बाहर भेजने में भी होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम ने क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा, आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा
इनके द्वारा ये बताया गया, इनके द्वारा 8 फरवरी को, कितनी तारीख को, 8 फरवरी को, 8 फरवरी को यह बताया गया कि यह जगन्नाथ चौधरी की सेकंड किस्त आ गई। सेकंड किस्त, क्या किया गया, जगन्नाथ चौधरी की सेकंड किस्त का क्या किया गया, शुभ आरंभ किया गया। ये आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा 8 फरवरी को बताया गया है। इसमें राज्य के धोबी, नाई, दर्जी के लिए, धोबी, नाई और दर्जी के लिए क्या किया गया, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषण, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषण किया। क्या किया, राज्य ने धोबी और नाई, दर्जी के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय पोषण किया। ठीक है, इसके द्वारा राज्य इन लोगों को कितना देगी, इन लोगों को राज्य द्वारा 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मतलब इन सभी लोगों को 10,000 रुपये की सेकंड राशि दी जाएगी। 10,000 रुपये बहुत होते हैं इन लोगों के लिए, ठीक है, इसलिए 10,000 रुपये की इनको राशि दी जाएगी। ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता, ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता क्या वो ऑस्कर और एमी पुरस्कार विजेता वर्चुअल इफेक्टर कलाकार रॉबर्ट ब्लैक का फरवरी में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। इनका ये बहुत अच्छे कलाकार थे, क्योंकि ऑस्कर विजेता और एमी पुरस्कार विजेता दोनों थे, और विजेता वर्चुअल इफेक्ट्स और कलाकार थे। क्या थे, वर्चुअल इफेक्ट्स कलाकार ब्लैक, रॉबर्ट ब्लैक। इनके द्वारा 1983 की हिट फिल्म, हिट साई-फाई मूवी द डे आफ्टर में क्या किया गया, इनके द्वारा काम किया गया। इसकी साई-फाई की जी सबसे हिट मूवी थी द डे आफ्टर, मतलब दिन के बाद। और 1974 की ऑस्कर मूवी, ऑस्कर विजेता कौन सी है, वियतनाम डॉक्यूमेंट्री, वियतनाम की डॉक्यूमेंट्री हार्ट्स एंड माइंड्स में भी काम किया इन्होंने।
क्या हुआ 1974 में ऑस्कर विजेता वियतनाम डॉक्यूमेंट्री हार्ट्स एंड माइंड्स में भी इन्होंने क्या किया, काम किया। इतने मतलब इतना मतलब इनके मतलब वो था, टैलेंट था इनमें कि इन्होंने ऑस्कर अपनी लाइफ में क्या कर लिया, दो मूवियों में ही अपने पूरे 10 साल में क्या कर लिया इन्होंने, एक तरीके से दोनों उसमें पा लिए, ऑस्कर और एमी। मतलब लोग पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, उन्होंने सिर्फ दो मूवी नहीं किया, तो बहुत मूवी में काम इन्होंने, मगर 2 इनकी हिट मूवी आती जिसमें इन्हें ऑस्कर मिला, वो भी पूरे 10 साल के अंतराल में ही, मतलब 10 साल के अंदर इन्हें ऑस्कर और एमी पुरस्कार मिल गया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।